कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आप लोगों को। बहुत खुशी की बात है जब मुझे समाचार मिला कि आप सभी जो है किसी न किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और ख़ास करके जो लोग अभी बिहार की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। और जो लोग अभी तो परीक्षाओं का ये वातावरण है, परीक्षाओं का माहौल है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका साक्षात्कार तो है ही, इसका एक माहौल सा चल रहा है। अब इन परीक्षाओं को देखते हुए हमेशा विद्यार्थी के मन में एक प्रश्न आता है, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे क्या करें, इतना विषय है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको कैसे करें, स्टैटिक चीज़ भी पढ़ना है, डायनेमिक चीज़ भी पढ़ना है। अभी डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा 2022 में पप्पू बनाम राज्य का एक केस आ गया, पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें उन्होंने आरआर टेस्ट और क्राइम टेस्ट और क्रिमिनलिटी टेस्ट, एग्रेवेटिंग फैक्टर, मिटिगेटिंग फैक्टर की बात की और डेथ सेंटेंस नहीं दिया। बड़ा यूनिक डिसीजन आया उसमें। आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मुझसे बात करिएगा, मैं आपको ये बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि इसने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को पूरी तरह से बदल दिया। अब ये देखो, ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के भी हो सकते हैं, मुख्य परीक्षा के भी हो सकते हैं, आईएएस के भी हो सकते हैं, जुडिशरी के भी हो सकते हैं, और इससे आपको ऐसे भी मिल सकता है, और साक्षात्कार के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखो, उस मामले में जो आपका अभी आया था जर्नैल सिंह वाला जो केस हम लोगों ने पहले देखा था, उसमें फिर से एक डिसीजन जो है जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अब ये भी 28 जनवरी को जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और BR गवई साहब की खंडपीठ ने इसको दिया। बड़ा ही अच्छा डिसीजन है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट पे बार बार ये बीच में आक्षेप लगता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रही है। तो ये केस एक नायाब नमूना है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। अब देखो, आपके साक्षात्कार में भी जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, केस पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ करके उसका रेशियो देख लिया, केस पढ़ करके उसके तत्व ज्ञान को आत्मसात करना होगा। तो elemental knowledge has to be acquired, and what I mean by elemental knowledge, that see in this case, as I said, this is a beautiful example of judicial restraint. So judicial restraint versus judicial review का एक important जो है फिर से जो है डिबेट छिड़ने वाला है। आपके साक्षात्कार में भी आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में ये केस पूछ लेंगे कि भाई ये कौन सा वाद था, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना, BR गवई की खंडपीठ, 28 जनवरी 2022 को ये निर्णय आया। तो ऐसे ना बहुत सारे निर्णय अभी आ रहे हैं। अब बच्चे के मन में इसी में सवाल आता है, तो मैं आपको बहुत आसान सा तरीका आज बताने वाला हूँ, बहुत आसान सा। आप चाहे साक्षात्कार दे रहे हो MP का या बिहार का, बिहार में बहुत सारे बच्चे सफल हुए अभी। अब आप चाहे हिंदी माध्यम से हो या अंग्रेजी माध्यम से हो, आप DGS की परीक्षा दे रहे हो, MP का दे रहे हो प्रारंभिक परीक्षा, या उत्तराखंड का दे रहे हो, या कहीं UP का आने वाला है वो दे रहे हो, फिर आप हरियाणा का मेंस दे रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, मैं सब के लिए आपको एक बहुत सीधा साधारण तरीका बताने वाला हूँ। मैं विषयवार कुछ विषयों पर आज बता देता हूँ, कुछ विषयों पर फिर दूसरे अपने लेक्चर में बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही विशद विवेचना का विषय है। It's very vast subject, and obviously constitution is not very simple. It's complex due to its length and width and also depth. Constitution में डेप्थ बहुत है, गहराई बहुत है। अब गहराई कितनी है ये मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगा संक्षेप में, लेकिन मैं आपको 2-3 सजेशन देना चाहूँगा। एक तो आप स्टैटिक चीज़ इस पर ज़रूर पढ़ो। स्टैटिक चीज़ के लिए देखो दोस्तों, मैंने भी बड़ी मेहनत की है। मैं 21 साल से यही विधा पढ़ा रहा हूँ IAS के लिए, जुडिशरी के लिए। तो मैंने एक पुस्तक भी लिखी है इस मद्देनज़र, जो आपको बहुत मदद करेगी, खास करके फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर। यदि आप IAS परीक्षा दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं जुडिशरी का, या आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह आपको काम करेगा। एक किताब है एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जरूर पढ़िएगा। कभी कभी इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, प्रियम्बल को कैसे याद करोगे? हमने एक तरीका बताया 3 C's का, कंट्री, सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर मैंने तरीका बताया कि देखो भाई, एक पार्ट जो है वो प्रॉमिस है, दूसरा पार्ट जो है वो रिजोल्यूशन है, तीसरा पार्ट जो है वो डिक्लेरेशन है। तो मैंने कई तरह के उसमें तरीके बताए, और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कोई छिपा करके चीज़ें अपने तक नहीं रखी है। साधारणतः शिक्षक इन बातों को छिपाता है, बट मैंने कुछ नहीं छिपाया।
मैंने उन किताबों में उसकी चर्चा लिख दी है आपके। आप इस किताब को पढ़िएगा, एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सारी बात इसमें लिख दी। न सिर्फ यही लिखा, बल्कि मैं आपको बताऊं, बहुत समय आप चूंकि न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे होंगे, आपसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में सवाल पूछेंगे। सवाल यहाँ तक पूछ लेते हैं, बताओ हाई कोर्ट का रूल मेकिंग पावर कहाँ है? अब ढूंढते रह जाओगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं इस किताब में एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बुक है हमारी, मैंने एक चार्ट तैयार कर दिया इसमें, जिसमें जुरिस्डिक्शन को हमने एक एक वर्ड में लिख दिया। आप पेज संख्या 193 एंड 199 इसका देखोगे तो मैंने इस पर पूरा चार्ट ही तैयार कर दिया और मैंने इसमें लिख दिया अच्छी तरह से। ये किताब बड़ी मेहनत से मैंने 2.5 साल में बनाई है। ये मैंने चार्ट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का सारा जुरिस्डिक्शन। अब आपसे कोई पूछ दे भाई सुप्रीम कोर्ट का रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहाँ है, बताओ। अब तुम घबरा ना जाना, रिव्यू जुरिस्डिक्शन को कहते। एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन कहाँ है, घबरा मत जाना, आर्टिकल 32 में है। हाई कोर्ट का रूल मेकिंग पावर कहाँ है, घबरा मत जाना, आर्टिकल 225 में। तो ऐसे कई सारे नायाब जो खोज वाली सूचनाएं हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में और ख़ास करके साक्षात्कार में पूछे जाते हैं, वो सब मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में बताया है, काफ़ी अच्छे से बताया। अद्यतन केस भी लिखे हैं, लेकिन अब जो कल डिसीजन आया, जैसे भाई आपने अभी डिसीजन दे दिया है जर्नैल सिंह वाला वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, वो मैं नहीं बता सकता, इस किताब में नहीं लिख पाया। 7 फरवरी को एक फिर निर्णय आया, आर मुथु कुमार वर्सेस चेयरमैन एंड एमडी ना, वो कंपनी है कि भाई आर्टिकल 14 डज नॉट इनविसेज निगेटिव इक्वालिटी। अब ये सब जो सवाल हैं, ये खास करके साक्षात्कार और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सबों के लिए थोड़ा आपको हमसे टच में रहना पड़ेगा और इसके लिए हमने काम किया है। हम अपने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में इन सब चीज़ों पे काफ़ी इसको प्रसारित करते हैं, ताकि सभी बच्चों को, सर्वसाधारण बच्चे जो इलाहाबाद, पटना, यूपी कहीं भी बैठा, उत्तराखंड, देहरादून, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा कहीं भी बैठा है, सुदूर साउथ में भी बैठा है, उसको भी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल पाए। सोशल मीडिया का सही यूज भी किया जा सकता है। तो आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि आप इस सोशल मीडिया का यूज करना। अब देखो, मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत जगह प्रारंभिक परीक्षा में, खास करके साक्षात्कार में पूछते हैं, प्रियम्बल पूछते हैं, 84 वर्ड्स का प्रियम्बल। बताओ भाई, तुम जज बनने जा रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है बताओ। उसको भी याद करने का मैंने तरकीब अपनी किताब में लिखा है। अब ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये किताब मेरी है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप यदि कहीं भी हो, मेरे संपर्क में नहीं भी हो, आपको ये लाभ करेगा प्रारंभिक परीक्षा में, आपको ये लाभ करेगा साक्षात्कार में और इवन मुख्य परीक्षा में। और मैं बता रहा हूँ आईएएस के जनरल स्टडीज़ में भी ये बहुत काम का है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस पे भी गुजरात में यही पूछा जा रहा है। अब तुम उसके लिए कितना पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? आई टेल यू, रिलाई ऑन वन सोर्स, डोंट लुक टू अदर बुक्स, प्लीज रिलाई ऑन दिस, रीड इट केयरफुली। आई हैव गिवन मैनी सच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे चार्ट्स, डायग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें बनाई है। तुम देखोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा, यू विल लव इट। अब देखो, तुम्हारे पास बहुत विशद विषय हैं, इतना ही साधारण नहीं है। सीआरपीसी को देखो, सीआरपीसी में डेली कोई ना कोई निर्णय आ जा रहा है ना। हमने एक अभी सुना होगा आपने सीआरपीसी में कि साहब एक डिसीजन आ गया 1738 फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर। पहले ये पुलिस का प्रेरोगेटिव था या जज इसके लिए आदेश देता था, अब ऐसा नहीं है ना। जहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लॉ को बदल दिया, बोला इट्स क्वेश्चन ऑफ जस्टिस। कोई भी हमारा दरवाजा खटखटाएगा, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो, हम उसको भी ये रिलीफ देंगे। अब देखो, लॉ बदल गया। सिर्फ यही नहीं है, तुमसे साक्षात्कार में भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेट ऑफ कहाँ है, सेक्शन 428। ये बताओ भाई, प्रोटेस्ट पिटीशन कहाँ है, क्या है प्रोटेस्ट पिटीशन? अब तुम कैसे बताओगे? तो तुम्हें इन सब चीज़ों को, फॉर्मल अरेस्ट कहाँ है, सेक्शन 41। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। महाजर रिपोर्ट क्या होता है बताओ, डिस्क्लोजर महाजर क्या होता है बताओ। बहुत सारे रिपोर्ट हैं इसमें। जीरो एफआईआर कहाँ लिखवाते हो ये बताओ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न नायाब आ सकते हैं, तो तुम वो कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने अपने बेयर एक्ट में एक चार्ट ही बना दिया, डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ों का, और आपको बता दिया कि देखो भाई, आप ये ज़रूर पढ़ो
और आप जब ये पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने इसके लिए पूरी लिस्ट ही बना डाली, इसमें रिसेंट केस भी डाले हैं अभी अद्यतन, और मैंने इसमें बहुत सारी फॉर्मल अरेस्ट क्या है, नाउ इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या है, अकरेंस रिपोर्ट किसे कहते हैं, 157 में आप तुरंत जाते हो तो अकरेंस रिपोर्ट देते हो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या है, क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की हमेशा ज़रूरत है, प्रोटेस्ट पिटिशन जो भी मैंने कहा सेक्शन 173 में है, प्रोडक्शन वारंट कहाँ है, सेक्शन 267 में है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न, बहुत सारी ऐसे चीज़ें, डिफ़ॉल्ट बेल कहाँ है, अभी भी उस पर एक डिसीजन आया 167 पे, आप पढ़ लेना। हमने इसमें यह भी लिखा 164 की प्रक्रिया क्या होगी, तुम जज बनने जा रहे हो, तुम जज बन जाओगे तो 164 में तुम क्या सेफगार्ड्स अडॉप्ट करोगे। मैंने उसको सिलसिलेवार ढंग से कि साहब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, सब्सटेंटिव रिक्वायरमेंट, प्रोसीजरल लिमिटेशन, सब्सटेंटिव लिमिटेशन, मैंने इसमें लिखा। तो आप इनको देखना। मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट मैंने लिखा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिस इज वन सच बुक विच इज वेल रिसर्च्ड, जिसमें मैंने अपनी पूरी जान डालने का प्रयास किया है, मैंने पूरा ज्ञान देने का प्रयास किया है। मैंने यही सोचा कि मैं एक लॉ का विद्यार्थी हूं तो आर्टिकल 14 का पालन मैं भी करूंगा, आर्टिकल 15, 16 का पालन मैं भी करूंगा। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी का छात्र हो, चाहे वो अंग्रेजी का छात्र हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो केरल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, किसी भी विद्यार्थी के लिए ये यूजफुल है। और हर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को देख करके, हर साक्षात्कार के प्रश्नों का जो है अवलोकन करके, हर मुख्य परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सारे इसमें 164 पे आप देख लो जितना लिखा है, 154 पे जितना लिखा है, आप मेंस का बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो इस पर। आप इसको हल्के में मत लेना। स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन हियर बाय मी डेलिबरेटली टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड। इज दिस ऑल राइट? अब आप बात करोगे सीपीसी की। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, हमारे कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी हैं, सीआरपीसी के भी हैं। सारे लेक्चर अच्छे नहीं होंगे, बट 80% लेक्चर बहुत अच्छे हैं। कुछ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग पहले अच्छी नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सीपीसी आप देखना, हमारे 2 लेक्चर्स को यदि आप सुन लोगे जो YouTube पे है, एक का लगभग व्यू होगा 475 के, दूसरे का 150 के, आप वही वाला लेक्चर देखना है, दूसरा नहीं देखना है। 2 पार्ट में वो लेक्चर है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप देखो, आपको प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू तीनों में फ़ायदा करेगा। सीपीसी में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े ही अनोखे हैं। हमने उसमें एक चार्ट बनाया, ये देखो हमने एक चार्ट बनाया, किसमें कितना समय चाहिए, किसमें कितनी लिमिटेशन है, किसमें क्या अमाउंट है। अब ये चार्ट जो है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और ये मुख्य परीक्षा के लिए भी और ये साक्षात्कार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रिलिमिनरी एंड इंटरव्यू इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। देखो हमने चार्ट बनाया सीपीसी में, ये सीपीसी का डायरेक्ट है, एम्बिशन पब्लिकेशन का। एम्बिशन अपना एक पब्लिकेशन है। कोई भी पब्लिकेशन जनरली कोई शिक्षक नहीं स्टार्ट किया, और ये शायद इसलिए नहीं करता है, उसको लगता है कि हमारे क्लास में बच्चे कम आएंगे। बट मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बच्चा आए ना आए, मैं सबके लिए काम करूँगा। इट इज़ माई हम्बल ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी टुवर्ड्स पीपल ऑफ दिस नेशन, टुवर्ड्स लीगल फ्रेटर्निटी, टू सर्व ऑल ऑफ देम। और मैं बैरक्ट के पहले लिखता हूँ मैं ये उन वकीलों के लिए भी लिखा हूँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन वकीलों के लिए जो आज रिसर्च कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो LLB पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो साक्षात्कार दे रहे हैं। साक्षात्कार वालों के लिए तो ये रामबाण है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए रामबाण है, वकीलों के लिए रामबाण है, और LLB के सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण है। आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। एविडेंस, डेली नई नई चीज़ें आती रहती है। आप हमारा यूट्यूब पे एक लेक्चर देखना, मैंने उसमें पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, पूरे एविडेंस की रूपरेखा बताया है क्यों इसमें 3 पार्ट है, क्यों इसमें 11 अध्याय हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो अर्जुन पंडित का भी केस आया है ना, आपको पता होगा, अभी ये केस आया है, मैं अभी निकाल के रखा भी था ये केस इसीलिए कि मैं आपको बता सकूं, है ना। अर्जुन वर्सेस कैलाश का केस, ये 2020 का निर्णय है। अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशान राव गोरंत्याल, ये 2020 का केस है, जिसमें कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, मैंडेटरी है। पहले के निर्णय में ये बातें स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब न्यायालय ने इस निर्णय को, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आप जरूर इसको पढ़ेंगे, आप मेरे से टच में रहेंगे, हम आपको ये क्लास में भी बताएंगे, अन्यथा भी बताएंगे। इज दिस ऑल राइट? ये जस्ट एक प्रिकर्सर है। क्लास में तो हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बताएंगे, चाहे वो साक्षात्कार की हमारी क्लास हो और या चाहे मेरी वो
रेगुलर फाउंडेशन की क्लास हो। इज दिस क्लियर? हम लोग वो सब कुछ बताएंगे आपको, इसमें एविडेंस का भी डायरेक्ट है। आईपीसी देखो, अभी अभी निर्णय आया पप्पू वर्सेस स्टेट, ये निर्णय तुम्हारा फरवरी 9, 2022 का है। पप्पू वर्सेस स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट केस, अभी शुरुआत में मैंने बोला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो है, हालांकि वो 7 साल की एक लड़की का रेप हुआ और मर्डर हुआ है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल की सजा दी। देखो, ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बदलाव है एक प्रकार से। ऐसे कई सारे केस में, पहले धनंजय चैटर्जी हो, अन्य केसेस हों, उसमें सुप्रीम कोर्ट। अब एक प्रश्न बनता है साक्षात्कार में आपके लिए, ऐसा क्यों? निर्णय को पढ़ो, हम इस पर जल्द ही एक यूट्यूब पर लेक्चर भी अपलोड करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप उन बातों को समझोगे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को RR टेस्ट भी कहते हैं, क्राइम टेस्ट, क्रिमिनलिटी टेस्ट, शायद तुमने नहीं सुने होंगे तो सुन लो। क्राइम टेस्ट एग्रेवेटिंग फैक्टर से रिलेटेड, क्रिमिनलिटी मिटिगेटिंग फैक्टर से रिलेटेड, जो एक्यूज्ड स्पेसिफिक हो गया, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेथ पेनल्टी देने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज रिफॉर्मेशन के चांसेस हैं। हाई कोर्ट ने डेथ को कंफर्म कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, उन्होंने 30 साल की सजा लगा दी और उन्होंने कहा कि इसमें रिमिशन नहीं होगा। अब एक ये भी सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर हो सकता है, कोई इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए? तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है। तो आपको मैं बता दूं, यदि आपसे कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप एक आर्टिकल ध्यान रखना, 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा है कि संपूर्ण न्याय करने के लिए, टू डू कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई नई चीजें भी कर सकता है। एक बार उन्होंने NHRC को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया। अब मामला हो गया कि साहब ये तो पुलिस का काम है, NHRC को आपने इन्वेस्टिगेशन का मामला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जी, मेरा ये पावर है आर्टिकल 142 में, वी आर एम्पावर्ड टू डेवलप न्यू मीन्स, मैकेनिज्म, मेथड, मोड, हम ये कर सकते हैं। दैट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने सुना होगा। तो IPC में भी ऐसे ही हमने क्या किया है, हमने बहुत सारे इसमें ना चार्ट्स, डायग्राम्स बहुत सारे बनाए। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार साक्षात्कार में बच्चों का लेता हूं, तो उसमें मैं भी ये सवाल पूछता हूं, भाई यू इंस्टेंटी क्या है बताओ, वाइल्ड बिस टेस्ट क्या है बताओ, डरहम रूल से तुम क्या समझते हो, न्यूरमबर्ग डिफेंस क्या है, इक्विबिक वोकेलिटी टेस्ट क्या है, व्हाट इज लोकस पेनिटेंशिया अटेम्प्ट में यूज करते हैं, व्हाट इज इक्विवोकेलिटी, व्हाट इज रैशनल यस। कभी कभी लीगल टर्म्स से रिलेटेड सवाल भी बहुत आते। तो मैंने क्या किया, इन बैरक में सारे लीगल टर्म्स जहां तक मुझसे संभव था, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने सब कुछ कर दिया है, बट मैंने आपका कार्य बहुत सरल कर दिया है। आई हैव कंपाइल्ड ऑल ऑफ देम एट वन प्लेस, सो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, एंड इंटायर टीम ऑफ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट हैज टू बी थैंक्ड फॉर इट। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग इसमें बहुत अच्छा मेरे साथ काम किए हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्ट बहुत साधारण विषय है ऐसे, बट मैं आपसे कतिपय सवाल पूछूंगा, आप खुद से देखना आपको जानकारी है नहीं है। ये सवाल प्रारंभिक परीक्षा में भी आते हैं, सवाल साक्षात्कार में भी आते हैं। क्या आपको पता है कि पोस्टल रूल में कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड होता है? एक्सेप्टर के स्थान पर। इंस्टेंटेनियस मोड में कहाँ होता है? ऑफरर की जगह पर। इसको हम लोग AB रूल के नाम से जानते हैं। मैं इस पर एक लेक्चर भी आपको दूंगा, और इसको मैंने अपने बैरक में भी लिखा है। मिरर रूल कहाँ है? सेक्शन 7 में। ब्लू पेंसिल रूल कहाँ है? सेक्शन 24 में। नूडम पैक्टम का सिद्धांत क्या है? सेक्शन 25। किंग वर्सेस होर क्या इंडिया में लागू होता है? नो। ऐसे बहुत सारे। कभी कभी एक बार जवाब मांग लिया एक बच्चे से इंटरव्यू में, ये बताओ भाई मोहरी वीवर से धर्मदास हो केस पढ़े होगे? हाँ, सबको ही पढ़ता है सेक्शन 11 पे, एवरीबडी स्टडीज दिस। किस जज ने निर्णय लिखा? बच्चा परेशान। तो यदि आप बहुत सतही स्तर की किताबें पढ़ते हो जिसमें ये सब चीज़ें कोटेड नहीं होती है, तो आपको दिक्कत होगी। हमने अपने मेटल में लिखा है, बैरक में लिखा है, प्रिवी काउंसिल का निर्णय है, लॉर्ड नॉर्थ का निर्णय है ना। ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो आप प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें, नॉन एस्पेक्टम क्या है, बायलैटरल कॉमन मिस्टेक, बायलैटरल म्यूचुअल मिस्टेक क्या है। तो मैंने इन सारी चीज़ों की व्याख्या की है, अपने बैरक में भी की है और क्लास में भी करते हैं, मेटल में भी किया है। सो प्लीज़ सी दैट। अभी हिंदू लॉ की बात करें। हिंदू लॉ में देखो, अभी एक वो भी डिसीजन आया, अच्छे से तो मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट यूनज को क्या मानते हैं आप फॉर मैरिज पर्पसेस। तो एक MP हाई कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें उन्होंने कहा हम इसको ब्राइड मानते हैं।
अब देखो, जो लोग एमपी का इंटरव्यू दे रहे हो उनको ये खोजना है, देखना है, जानना है। मैंने कहा एम्बिशन का फेसबुक पेज, मैंने कहा इंस्टाग्राम, मैंने कहा बेयर एक्ट, मैंने कहा कीप इन टच। प्रिलिमिनरी कैसे निकालना है, मेंस कैसे लिखना है, मैं स्ट्रेटेजी बताता रहूँगा आपको बार बार। पार्टनरशिप बहुत छोटा सा विषय है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप, अब एक बार सवाल पूछा इसमें कि भाई बताओ स्टॉपर और होल्डिंग आउट में क्या अंतर। अब लो जी, ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉपर एंड होल्डिंग आउट। अब तुम पढ़ोगे तब तो इनग्राम वर्सेस लिटिल का एक केस भी है, इसमें मैंने पूरी केस लिस्ट बनाई, हर बैरक में मैंने लगभग किया है, ये डॉक्ट्रिन लिखा है, एक चार्ट बनाया। देखो आपका तो मैं बताता हूँ 50% काम तो ये बैरक्ट कर देगा इंटरव्यू के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए तो ये 80% काम कर जाएगा। और कोई क्वेश्चन इससे बाहर आ जाए तो ज़रूर मुझे पब्लिकेशन के मेल पे लिखिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपके बैरक्ट से नहीं आए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैरक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस परीक्षा के लिए बेस है, इसी पर आधार करके आप। तो मैंने तो प्रयास किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सब पे मैं लिटरेचर इतना लिखूं कि मेंस हो, इंटरव्यू हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, सब पे आपको काम आए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स का बैरक्ट हो, चाहे किसी और चीज़ का बैरक्ट हो, हमने सब पे ऐसा किया, हमने सब पे ऐसा किया। हाँ, हमने मुस्लिम लॉ लिखा। मैं बताऊं अभी बड़ी कठिनाई से मुस्लिम लॉ का हमने बैरक्ट लिखा है। अब साहब मुस्लिम लॉ का बैरक्ट इसलिए लिखा, आप कहोगे मुस्लिम लॉ में कौन सा ऐसा था कि आपको बैरक्ट लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लॉ का बैरक्ट हमने इसलिए लिखा कि इसमें बड़े सारे टर्म्स हैं जो मैंने देखे। अब जैसे मैंने टर्म देखा एग्जाम में आया, तकलीद, मुकालिद। अब साहब तकलीद एक्सेप्टेंस है किसी भी चीज़ का, मुकालिद जो उसको प्रोनाउंस कर रहा है। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आपको खुद नहीं पता, और साधारण किताबों में ये टर्म नहीं है, नहीं है ये टर्म्स नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट नो दिस। हमने लिखा है, अभी अभी एडिट किया, तकलीद, द अनक्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द लीगल डिसीजंस ऑफ अनदर विदाउट नोइंग बेसिस ऑफ दोज डिसीजंस। Without knowing basis of decision, you accept my decision unquestionably. You follow me. And the person who performs this taqlid is called मुखालिद। तो तकलीद भी है, मुखालिद भी है। मुखालिद वो व्यक्ति है जो निर्णय दे रहा है, और तकलीद ये एक्सेप्टेंस है जो आप कर रहे हो। तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टिल दिस मुस्लिम लॉ, मैंने आपको सब बात बता दी। बट कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताई, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको एक बेसिक रीडिंग चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बेसिक लॉ है और ये प्रारंभिक परीक्षा में तो बहुत जगह नहीं आते, बट इट विल बी डेफिनेटली कमिंग इन इंटरव्यू, बिकॉज एवरीवेयर हाई कोर्ट जजेस, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। आज का भी आपने निर्णय पढ़ा होगा, आज अखबार में जो आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हिजाब वाले मामले पे हम चाहते हैं हाई कोर्ट निर्धारण करे, ये फंडामेंटल राइट का सवाल है, तो हाई कोर्ट निर्धारित करे। हम लोग तब देखेंगे इस प्रश्न को जब मुझे उचित लगेगा, बट रेस्ट आई थिंक हाई कोर्ट शुड डिसाइड दिस केस ऑन मेरिट्स, बिकॉज इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू राइट ऑफ सर्टेन पीपल। सो हाई कोर्ट जजेज आपसे कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पूछेंगे, और इस मद्देनजर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक और हमारा आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मत भूलना, जितना प्रश्न देखोगे उतना सीखोगे। प्रश्न देखो, प्रश्न सीखो। प्रश्न देखने के लिए तुम्हें प्रश्नों का एक पूरा अंबार चाहिए, एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया चाहिए, हमने वो भी तैयार किया है। इंटरव्यू भी दे रहे हैं आप, खूब प्रश्न देख के जाइए, क्योंकि इंटरव्यू में तो छोटे छोटे सवाल आते हैं। What is doctrine of acceleration? पूछ दिया आपसे टीपीए में। What is doctrine of marshalling? What do you mean by redeem of foreclosed down? Section 91, 94. हमने अपने बैरक में लिखा। What is doctrine of marshalling? What is lis pendens? When it applies, when it doesn't apply? What is part perform? मैंने ब्रीफ में छोटा छोटा, देखो बैरक का फायदा ये कि मैंने उसको बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो इंटरव्यू में, प्रिलिमिनरी में, मेंस में भी, आप एमपी का मेंस देख लो, कितने छोटे छोटे सवाल, राजस्थान का देख लो,
छोटे छोटे सवालों का आजकल जो है अंबार हो गया हर जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जाम तक में। प्रारंभिक परीक्षा में तो आते ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंटरव्यू में आप 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा जवाब नहीं दे पाओगे। इंटरव्यू का ये बहुत बड़ा ट्रिक है, उतना ही बोलना जितना आपसे पूछा जाए और 2 से 3 लाइनों में बोलो, बहुत मत बोलो, फंस जाओगे। तो देखो मैंने आपको बता दिया, चाहे वो टीपी हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, चाहे वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इतने सारे अमेंडमेंट आ गए, अभी क्या क्या अमेंडमेंट आया, मैंने उसका चार्ट प्रिपेयर किया, कहाँ डिस्क्रिप्शन कम हुआ स्पेसिफाई करके लिखा। तो भाई मैं आपको इंटरव्यू के लिए, अब आप सोच रहे हो सर ने इतनी बात बता दी अपने बेयर एक्ट के बारे में, बिल्कुल नहीं। मुझे चिंता आपके भविष्य की है। बेयर एक्ट तो कहीं ना कहीं बिक जाएंगे, बट आपका भविष्य नहीं बन पाएगा। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट रिसोर्स देन एनीथिंग एल्स। योर टाइम इज रनिंग, यूटिलाइज इट ब्यूटिफुली, यूटिलाइज इट ब्यूटिफुली। आपके पास समय बहुत कम है, क्विक एक्शन करो। और कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अब ये मत पूछना कि ये बेयर एक्ट मिलेंगे कहां से। इतने सारे गूगल हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, जाओ देखो ढूंढो, और ना मिले तो ध्यान रखना कि ambitionlawinstitute.com/publication/ पे ये अवेलेबल होता है। कहाँ अवेलेबल होता है? ambitionlawinstitute.com/publication/ HTTP जानते हो ना, ambitionlawinstitute.com/publication/। तुम्हारा काम बहुत सरल कर दिया। पहले बेसिक तैयारी करो, इंटरव्यू के लिए हम लोग भी तैयारी करा रहे हैं, बहुत अच्छे से कराएंगे, पूरा अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। यहां अद्यतन जानकारी आपको दी जाएगी। बेसिस तो तैयार कर लो, तो पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। हमने इंटरव्यू के लिए कंपाइलेशन भी बनाया है, इंटरव्यू गाइडेंस का। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने ये गाइड बनाई है, इतनी मोटी। कहोगे क्या सर, क्या कर रहे हो आप इतनी मोटी? अरे इतनी मोटी गाइड आज तक मार्केट में नहीं है। 22,000 क्वेश्चंस, कोई मामूली काम नहीं है ये कोई मामूली काम नहीं है। हमने इसमें बहुत समय लगाया, 3 साल लगाया, अभी भी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। हिंदी में भी बेयर एक्ट ला रहे हैं सिर्फ आपके लिए, इसलिए कि हिंदी के विद्यार्थी मुझे बहुत कंप्लेन करते हैं, बहुत दुख होता है, बट हर कुछ नहीं कर सकते, समय लगता है। जल्दी हमारा हिंदी का भी बेयर एक्ट आ रहा है, बट टिल देन please read these bear acts, please read these materials, prepare yourself, and if you do not pass, please write to me. I can challenge. यदि तुम ये ध्यान से पढ़ लोगे तो तुम्हारे 90% सवाल तो कहीं नहीं जाते, 10% के लिए यहाँ आना होगा। फिर हम लोग मिल के पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, बाय बाय, सी यू।